कृष्णमूर्ति सेंटर, राजघाट, वाराणसी की प्रस्तुति। जे कृष्णमूर्ति जी की पुस्तक द बिगिनिंग्स ऑफ लर्निंग से एक अंश। सुबह सवेरे सूरज उगने से पहले नदी पर धुंध की एक परत लेटी हुई थी। उस पार का किनारा धुंधला धुंधला सा ही दिख रहा था। छुटपुटा अभी बाकी था और पेड़ हल्के हल्के उजाले वाले आकाश में परछाई जैसे लग रहे थे। मछुआरों की नावें अभी भी नदी में थी। अपनी टिमटिमाती लालटेनों के साथ वे रात भर नदी में ही रही थी। अंधेरे में और लगभग बिना हिले डुले वे लोग सारी रात मछलियां पकड़ते रहे थे, बिना कोई आवाज किए। शाम को कभी कभी मछुआरों को आप गाते हुए सुन सकते हैं, लेकिन अब पौ फटते समय वे बहुत खामोश हैं, थके हुए हैं और नींदे भी। जलधारा उन्हें बड़े हौले से अपने साथ बहा ले जा रही थी। अभी वे नदी के बहाव की तरफ थोड़ा आगे बसे अपने गांव को लौट रहे थे, रात भर पकड़ी गई मछलियों को लेकर। उगता और उठता हुआ सूरज देखते ही देखते आकाश में कुछ बादलों पर अपना प्रकाश छिड़कने लगा था। वे बादल अब सुनहरे हो उठे थे और सुबह की सुंदरता से भरे भरे भी। उजाला हौले हौले फैलता जा रहा था और हर चीज अब दिखने लगी थी। पेड़ों के पीछे से धीरे धीरे उठते सूरज की रोशनी कुछ तोतों पर पड़ रही थी, जो कि बड़े तीखे स्वर में बोलते हुए नदी पार के खेतों की तरफ उड़े चले जा रहे थे। हरे रंग और लाल लाल चोंच वाले वे तोते बड़ा शोर मचाते हुए और फुर्ती से उड़ रहे थे, लेकिन एक दो घंटों में ही वे बाग के परली तरफ वाले इमली के पेड़ों की कोठरों में बने अपने घोंसलों में वापस लौट आएंगे। देखते ही देखते वे हरी हरी पत्तियों में कुछ इस तरह घुल मिल जाएंगे कि आप उन्हें मुश्किल से ही देख पाएंगे। बस उनकी लाल लाल चमकती चोंच ही आपको दिखाई पड़ेगी। सूरज नदी पर एक सुनहरी डगर बना रहा था और पुल पर से एक रेल भीषण शोर करती हुई गुजर रही थी। लेकिन ये नदी ही थी जो कि सुबह के सौंदर्य को थामे हुए थी। इस किनारे और उस किनारे के बीच नदी का बड़ा चौड़ा पाट था, शायद 1 मील का रहा होगा। उस किनारे पर सर्दियों का गेहूं बोया गया था, जो कि अब नया नया और हरा भरा लग रहा था और सुबह की हल्की हवा के झोंकों से झिलमिला रहा था। देखते ही देखते जल पर सूरज का बनाया गया वह सुनहरी पथ अब रजत पथ बन चुका था, चांदी जैसा चमकदार और चटकीला। और नदी पर यह बहुत देर तक बना रहेगा। ये एक ऐसा प्रकाश था जो पेड़ों में प्रवेश कर गया था, खेतों पर छा गया था और हर उस इंसान के हृदय में उतर गया था जो कि इसे ध्यान से देख रहा था। अब दिन निकल आया था। चिर परिचित ध्वनियां सुनाई देने लगी थी, लेकिन वह नदी अभी भी वैसी ही भव्यता के साथ बहे जा रही थी, भरी भरी, अपने विशाल चौड़े पाट में बहती हुई। ये इस धरती की सबसे पवित्र नदी मानी जाती रही है, हजारों वर्षों से। इस देश के हर हिस्से से लोग इसमें स्नान करने और अपने पाप धोने के लिए आते हैं। अपने गीले कपड़ों में ही इसके किनारे बैठकर आंखें बंद करके निश्चल और निश्चेष्ट ध्यान लगाते हैं। आजकल जाड़ों में नदी का जल कुछ उतरा हुआ है, लेकिन बीच में ये नदी वहाँ अभी भी बहुत गहरी है, जहाँ की इसकी धारा काफ़ी तेज है। मानसून में वर्षा होने पर यह जल स्तर 30, 40, 60 फीट तक उठ जाएगा। अपने सामने आने वाली हर चीज को बहा ले जाएगा। मनुष्यों के मल मैल को, मरे हुए मवेशियों को और पेड़ों को, सबको बहा ले जाएगा। तब ये इलाका फिर से ताजा, रमणीक और दूर दूर तक साफ सुथरा हो जाएगा। उस सुबह ये सब अपने आप में एक नयापन लिए हुए था, लेकिन जब वहां बैठकर उसे देखा तो पाया कि वह नयापन पेड़ों या खेतों व मैदानों या वहां ठहरे जल में नहीं था। वह कहीं और था। आप उसे एक नए मन से, एक नए हृदय से, ऐसी नज़र से देख रहे थे जिसमें अतीत की कोई स्मृति नहीं थी और न ही किसी व्यक्ति के किसी काम के कारण हुई कोई कड़वाहट थी। वह एक शानदार सुबह थी, शीतल और ताज़ी, और हवा में कोई गीत गूंज रहा था।
कुछ फकीर रास्ते पर जा रहे थे और फटे पुराने व मलिन कपड़ों में लिपटी हुई कुछ महिलाएं अपने सिर पर जलावन की लकड़ी रखकर शहर की ओर जा रही थी, जो कि 2-3 मील दूर है। जिधर नजर जाती है दरिद्रता के दर्शन हो ही जाते हैं और निष्ठुरता के भी। लेकिन साइकिलों पर दूध ले जा रहे कुछ लड़के गाते हुए जा रहे थे, मगर बड़ी उम्र के लोग चुपचाप चले जा रहे थे, किसी चीज पर ध्यान दिए बिना, निर्बल, निरुत्साही और शरीर की लचक खोए हुए। लेकिन फिर भी वह सुबह सुहानी थी, निर्मल थी, और पुल पर से शोर मचाती जाती रेल से, कौओं की कर्कश बोली से और उस पार किसी को पुकारते एक आदमी की आवाज से भी इस निर्मलता में खलल नहीं पड़ रहा था।